लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रुकू ब रुकू कुरान फहमी के सिलसिले में आज हम सूरतुन नूर को समझने की कोशिश करेंगे। सूरतुन नूर कुरान मजीद की 24वीं सूरह मुबारका है। ये मदनी सूरतों में शामिल है। इसके रुकू 9 हैं और 64 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह मुबारका है। ये 18वें पारे के 7वें से 15वें रुकू तक फैली हुई है। घरों के माहौल को पाकीज़ा बनाने और पुरमसरत बनाने का ज़ाब्ता मुहैया करने वाली सूरह मुबारका है। शर्म व हया के अहकाम इसमें दिए गए हैं और चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस सिखाया गया है इस सूरह मुबारका के ज़रिए। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी माशरे की खूबसूरती और उसकी अच्छाई का सबसे जो पहला मरला होता है वो एक घर की खूबसूरती को कायम करना होता है। घर खूबसूरत होंगे तो पूरा माशरा खूबसूरत होगा। घरों में खुशी होगी तो महल्ले में खुशी होगी, महल्ला खुश होगा तो शहर में खुशियाँ होंगी। तो ये सबसे बुनियादी इकाई है किसी माशरे की। इसको अच्छा बनाने और इसके उसूल व ज़वाबित को बेहतर बनाने से पूरे माशरे में बेहतरी, खूबसूरती और हुस्न पैदा होता है। तो इस सूरह मुबारका में यही चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत और आपकी शान के हवाले से भी इसमें 2 मुकम्मल रुकू शामिल हैं। नाज़रीन मोहतरम, पहला रुकू है सूरतुन नूर का जो 18वें पारे का 7वां रुकू है। इसके अंदर ये बताया गया है कि बदकार मर्द और बदकार औरत अगर वो गैर मुहसिन हों तो उनकी बदकारी की सज़ा 100 कोड़े है जो सरे आम लगाए जाएंगे और उन पर किसी किस्म का तर्स नहीं खाया जाएगा। वो आज़ाद मुसलमान जो मुकल्लफ हो और निकाह सही के साथ सोबत कर चुका हो वो मुहसिन कहलाता है और उसकी सज़ा अगर वो बदकारी करे और वो साबित हो जाए तो उसकी सज़ा संगसारी है, रज्म है। जबकि गैर मुहसिन यानी ऐसा शख्स जो आज़ाद ना हो या मुसलमान ना हो या आकिल व बालिग ना हो या अपनी ज़ौजा से उसने कभी सोबत ना की हो तो ऐसा शख्स गैर मुहसिन है और वो बदकारी में मुलव्वस पाया जाएगा और साबित हो जाएगा तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएंगे जो यहाँ पे बयान हुए हैं। पारसा औरत पर तोहमत लगाने वाला 4 गवाह अगर न पेश कर सके और अपना दावा और अपनी तोहमत को साबित न कर सके तो फिर उसे 80 कोड़े सज़ा दी जाएगी और उसकी गवाही हमेशा के लिए रद्द की जाएगी। वो कभी भी ज़िंदगी में गवाही नहीं दे सकेगा किसी केस में। अपनी बीवी पर अगर कोई शख्स तोहमत लगाता है बदकारी की तो उसका सबूत कैसे दिया जाएगा, उसका तरीक़ाकार भी इसी रुकू में बयान फरमाया गया है। सूरतुन नूर का दूसरा रुकू है जो कि 18वें पारे का 8वां रुकू है। इसमें हज़रत सय्यदतुना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पाक दामनी का बयान है। आप पर अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक और उसके साथियों ने एक इंतहाई गंदा और घटिया इल्ज़ाम आयद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फैलती हुई दावत को रोकने के लिए ये एक इंतहाई बेहुदा और गंदा हरबा था जो इन गलीज़ और लानती लोगों ने इस्तेमाल किया। बाज़ सादा लोग मुसलमान भी उनके इस फ़रेब का शिकार हुए और उनकी बोली बोलने लगे। इस सूरत हाल में इस रुकू में ये बताया गया कि ये जो बहतान लगाया गया है ये
बहुत बड़ा बोतान है। इफ्कुन के लफ्ज़ से इसको ताबीर किया गया और फिर बाद अज़ां इन झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों को 80-80 कोड़े सज़ाएं भी दी गई थीं। मुसलमानों को इस रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये कहा गया कि जब तुमने ये बात सुनी थी तो तुम्हें चाहिए था कि फ़ौरन तुम उसका इनकार कर देते और नेक गुमान तुमने इस मामले में क्यों नहीं किया। तो यहाँ से ये मालूम होता है कि बगैर सबूत के किसी भी मुसलमान के बारे में बदगुमानी करना ये जायज़ नहीं है। तो फिर ऐसी औरत जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत अता कर रखी हो, उसके बारे में इस तरह का मामला सामने अगर आता है तो फ़ौरन मुसलमानों का काम था कि उसका इनकार कर देते। अल्लाह ने मुसलमानों को तौबा की तौफीक अता फरमाई और इस तरह उन्हें अजाब से रब ताला ने बचाया। सूरह नूर का तीसरा रुकू जो कि 18वें पारे का 9वां रुकू है, इसमें ये इरशाद फरमाया गया कि शैतान के कदमों पर हरगिज़ न चलो और मुसलमानों को मुखातिब करते हुए उनके बारे में ये इरशाद फरमाया गया कि अगर तुम पर अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत न होती तो अल्लाह ताला हरगिज़ तुम्हें तौबा की तौफीक देकर कभी सुथरा न करता। ये उसका फज़्ल और करम हुआ कि उसने तुम्हें तौबा की तौफीक दी और उस घिनौने इल्ज़ाम की खराबी से तुम्हें निकाला। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खालाज़ाद भाई भी मुनाफिकीन की चाल का शिकार हुए और सैयदा के बारे में नाज़िबा बातें करने वालों का उन्होंने भी साथ दिया। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कसम खा ली कि आइंदा मैं उनका खर्च नहीं उठाऊँगा। उनके तमाम तर अखराजात इससे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही पूरा किया करते थे। तो आपने जब कसम खा ली तो इस रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपनी आयात में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस अमल के हवाले से इरशाद फरमाया कि फ़ज़्ल वालों को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह की कसम खा लें। यहाँ पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिफ़त शान का बयान भी हो गया कि आपके लिए उलुल फ़ज़्ल के अल्फ़ाज़ रब ताला ने इरशाद फरमाए और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन आयात के नुज़ूल के बाद अपनी कसम तोड़ी और हस्बे साबिक़ अपने खालाज़ाद भाई के इखराजात पूरे करने के लिए कमर बस्ता हो गए। रब ताला ने फरमाया कि जो फ़ज़्ल वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो माफ़ करें और दरगुज़र करें। अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों के मुतल्लिक़ यहाँ पे इरशाद फरमाया गया कि ईमान वालों पर तोहमत लगाने वाले दुनिया और आखिरत में लानती हैं और अज़ाब अज़ीम के मुस्तहिक हैं। उसके बाद एक ज़ाब्ता इरशाद फरमाया गया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात कि जो गंदे मर्द हैं उनके लिए गंदी औरतें हैं और जो गंदी औरतें हैं उनके लिए गंदे मर्द हैं। यानी गंदे मर्द, बदकार मर्द और बदकार औरतें ये एक दूसरे के लायक हैं, ये पाक और तैयब लोगों के लायक नहीं हैं। और इसी तरह से इरशाद फरमाया वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात कि जो पाकीज़ा मर्द हैं और पाकीज़ा औरतें हैं वो एक दूसरे के लिए हैं। तो जब आम मोमिनों का ये मामला है तो जो खातून नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर की ज़ीनत बनाया है, तो उसकी पाकीज़गी में किस तरह से शक किया जा सकता है। तो उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिफ़त शान का इज़हार है और आपकी तहारत का यहाँ पर बयान हुआ है। और फिर आपके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम का भी रब ताला ने यहाँ पे इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, ये जो वाक़या हुआ इसको सामने रख कर उस वक़्त भी मुनाफ़िकीन ने बहुत ऊधम मचाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने और आपकी दावत का रास्ता इस अंदाज़ से रोकने की कोशिश की। आज भी उन्हीं के तर्ज़ अमल पे चलने वाले कुछ बदबख्त हैं जो इस वाक़ये को आड़ बनाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों का इनकार करते हैं। और वो ये कहते हैं कि
हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास अगर गैब का इल्म होता तो आप परेशान क्यों होते? आपका इस वाक़े से परेशान होना और 1 महीने तक ये मामलात इसी तरह चलते रहना इस बात की दलील है कि आपके पास गैब का इल्म नहीं था। तो इन बदबख्तों को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम का वो इरशाद मुबारका जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, उसे मद्देनज़र रखना चाहिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा को सामने बिठाकर मस्जिद नबवी में ये इरशाद फरमाया था कि अल्लाह की कसम मैं अपने अहल के बारे में पारसाई के सिवा, खैर के सिवा और कुछ नहीं जानता। ये बात आपने पहले ही इरशाद फरमा दी थी और पूरे यकीन के साथ और पूरे कामिल इत्मीनान के साथ अल्लाह की कसम खाकर आपने ये बात इरशाद फरमाई थी, जिससे आपके इल्म का मुकम्मल तौर पर इजहार होता है। बाकी आम आवाम के सामने माशरे में आपने अपनी ज़ौजा के बारे में कोई बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही कि अगर आप उनकी पाकदामनी का ऐलान कर देते तो मुनाफिकीन ने उसको तस्लीम ही नहीं करना था। उन्हें तो कहना था कि अपनी बीवी है तो उसकी तरफदारी कर रहे हैं, इसलिए आपने वही का इंतज़ार फरमाया। अगर आपके इल्म गैब पर इल्ज़ाम आयद किया जाए जैसा कि ये मुनाफिकीन ज़माना कर रहे हैं, तो फिर उन पर हमारा सवाल ये है कि रब ताला के इल्म के बारे में वो क्या कहेंगे? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा की पाक दामनी से वाकिफ़ नहीं था? माअज़ल्लाह। और उसने 1 महीना तक तहकीकात की और महीने के बाद फिर आयात नाज़िल की। तो इन बदबख्तों को समझना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हर काम में हिकमतें होती हैं। बहुत सारी हिकमतें थीं जिनकी बिना पर ये वही 1 महीने के बाद नाज़िल हुई और फिर उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा की पाक दामनी का तज़किरा कुरान का हिस्सा बन गया। हदीस में अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपकी पाक दामनी का बयान फरमा भी देते तो आज के मुनाफिकीन हदीसों को ज़ईफ़ कहने में जैसे बाकी मामलात में नहीं शर्म महसूस करते, तो यहाँ भी उन्होंने यही बदबख्ती दिखाना थी। लेकिन अब ये मामला कुरान मजीद का हिस्सा है, इसका इनकार किसी सूरत कोई नहीं कर सकता और उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा की अज़मत और आपकी पारसाई क़यामत तक कुरान मजीद के औराक में जगमगाती रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, आगे चलते हैं। सूरह नूर का चौथा रुकू है। इसमें घरों में दाखिल होने के अहकामात बयान फरमाए गए कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले सलाम करना और फिर इजाज़त लेना ज़रूरी है। अलबत्ता ऐसा घर जो ख़ास किसी की सुकूनत के लिए ना हो तो उसमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मुसाफिर खाने वगैरह होते हैं, दौरान सफ़र जहाँ पे मुसाफिर आराम करते हैं, तो वहाँ दाखिल होने के लिए इजाज़त की उस तरह की पाबंदी और ज़रूरत नहीं है जैसे घरों के अंदर दाखिल होने के लिए कुरान मजीद ने हुक्म इरशाद फरमाया है। मर्दों को हुक्म दिया गया कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। उसके बाद यहाँ पर ख़वातीन को भी यही हुक्म इरशाद फरमाया गया कि अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की, अपनी पारसाई की हिफाजत करें। उसके साथ मज़ीद फरमाया कि अपना बनाव सिंगार न दिखाएं और दुपट्टे से अपने गिरेबान ढाँप कर रखें और मुहर्रम रिश्ते गिनवाए गए कि जिनके सामने औरतों का आना जायज़ है, ज़्यादा पर्दे का एहतमाम नहीं होता। वो सारे रिश्ते यहाँ पर बताए गए और यहाँ तक औरतों को एहतियात का हुक्म दिया गया कि ज़मीन पर पाँव भी ज़ोर से न रखें कि उनकी ज़ीनत का और उनके बनाव सिंगार का इज़हार हो। इससे भी उन्हें बचना चाहिए। जो लोग बेनिकाह हैं, अगर वो निकाह के लायक हैं तो हुक्म दिया गया कि उनके निकाह कर दो। अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह उनको गनी कर देगा। यहाँ पे मुफस्सिरीन ने बताया है कि गनी करने से मुराद ये है कि एक का खाना 2 को किफ़ायत कर जाएगा या उस शख्स को अल्लाह ताला कनाअत की दौलत अता फरमा देगा। जो लोग निकाह के लायक ना हों, यानी माल अदा करने की और घर के अखराजात चलाने की सकत ना रखते हों, उन्हें ये इरशाद फरमाया गया कि वो बदकारी से बचें और उस वक़्त तक वो निकाह न करें जब तक अल्लाह ताला उनको इस लायक न कर दे।
और जिम्मेदारियां निभाने के जब तक लायक न कर दे, अपनी पातशाही की हिफाजत करें। गुलामों को किताबत के ज़रिए आज़ादी देने का इस्तेहबाबी अमर भी इसी रुकू का हिस्सा है। 5वें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत बयान फरमाई गई है और अल्लाह ताला के नूर से ज़मीनों आसमान वालों का हिदायत पाना यहाँ पे ज़िक्र किया गया। अल्लाह के घरों में सुबह शाम उसका ज़िक्र करने वालों यानी नमाज अदा करने वालों और अल्लाह से डरने वालों के लिए फज़ल का ऐलान भी इस रुकू में शामिल है और कुफ़ार का जल्द हिसाब लेने का ज़िक्र भी इस रुकू का हिस्सा है और अहले ईमान के लिए और कुफ़ार के लिए ये बयान मिसालों के ज़रिए वाज़े फरमाया गया है। छठा रुकू है, इसमें ये इरशाद फरमाया गया कि ज़मीनों आसमान वाले जितने भी मखलूक़ात हैं और परिंदे वगैरह, इन सब की अपनी तस्बीह और अपनी नमाज है। ज़मीनों आसमान की सल्तनत अल्लाह ही की है, उसी की तरफ फिरना है। वही बारिश बरसाता है। बारिश का पूरा प्रोसेस इस रुकू में बयान फरमाया गया कि कैसे बारिश बरसती है और ओले भी अल्लाह ताला ही बरसाता है। बिजली का चमकना जिससे ये महसूस हो कि आंखें उचक कर ले जाएगा, आंखें ज़ाया हो जाएंगी, तो ये भी अल्लाह ही की कुदरतों का शाकार है। रात का दिन से बदलना और ये सारे जो मामलात इरशाद फरमाए गए, ये इसलिए फरमाए गए कि जो बसारत वाले हैं, अक्ल वाले हैं, उन्हें इबरत हासिल हो और उन्हें ये मालूम हो कि जिस हस्ती की ये सारी ताकतें हैं वही इबादत के लायक है। तमाम अजनासे हैवान को पानी से बनाए जाने का भी यहाँ पर जिक्र है और ये बताया गया कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। उसके बाद ये इरशाद फरमाया गया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईमान का दावा करते हैं। यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिर रसूल, और रसूल पर भी हम ईमान लाए, व अताअना, और हमने इताअत की। ये सारे दावे करने के बावजूद वो फिर जाते हैं इस्लाम से, उनके इन दावों के बावजूद वो मुसलमान नहीं रहते। इन्हें मुनाफिक कहा जाता है। आज भी ऐसे लोग हमारे माशरे में हमें नज़र आते हैं जो ईमान के दावेदार हैं और ऐसे दावेदार हैं कि किसी दूसरे को ईमान का हकदार समझते ही नहीं हैं। ईमान के गोया के ठेकेदार बने फिरते हैं और इन दावों के बावजूद उनकी हालत ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिन रात गुस्ताखियों में मशगूल रहते हैं। उनकी किताबें, उनकी महफिलें इन गुस्ताखियों से भरी रहती हैं। तो ऐसे लोग हरगिज़ मुसलमान होने में सच्चे नहीं हैं। एक मुनाफिक और यहूदी के झगड़े का जो मामला हुआ, जिसमें मुनाफिक ने ये चाहा कि फैसला यहूदियों के सरदार से करवाया जाए, जबकि यहूदी ये चाहता था कि फैसला नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर आपसे करवाया जाए कि आप इंसाफ से फैसला करने वाले हैं। तो इसका यहाँ पर जिक्र हुआ और इरशाद फरमाया गया कि इन लोगों को जब अल्लाह और उसकी रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें फैसला फरमा दें, तो एक गिरोह मुंह फेर लेता है, यानी मुनाफिकीन। क्या डरते हैं कि अल्लाह और रसूल उन पर जुल्म करेंगे, हालांकि वो लोग खुद ही जालिम हैं। सूरह नूर का 7वां रुकू है जो कि 18वें पारे का 13वां रुकू बनता है। इसके अंदर मुसलमान की इज़्ज़त, रिफ़त और शान बयान फरमाई गई कि अल्लाह और रसूल की तरफ जब इन्हें बुलाया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका फ़ैसला करें, तो ये इताअत करते हैं और ये लोग मुराद को पहुँचने वाले हैं। ईमान लाकर अच्छे काम करने वालों को अल्लाह ने ज़मीन में खिलाफत अता करने का यहाँ पर वादा फरमाया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि खिलाफत राशिदा जो कायम हुई, वो इसी वादे का इजहार था। इसी वादे का पूरा होना हमारे सामने खिलाफत राशिदा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। कुफार के लिए आग का ठिकाना और बुरा अंजाम बयान फरमाया गया। 8वें रुकू में ये बताया गया कि गुलाम घरों में बेइजाज़त
داخل ہو جایا کرتے تھے تو ان کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ بھی اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں، اچانک بغیر اطلاع کے اندر نہ آ جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ غلاموں کو بے اجازت گھروں میں داخل ہونے کا معاملہ ختم کیا جائے، تو آپ کی اس خواہش پر رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور یہ حکم صادر فرما دیا۔ اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو چھوٹے نابالغ غلام ہوں ان کے لیے 3 اوقات کے علاوہ بغیر اجازت بھی داخل ہونا جائز ہے۔ ایک تو وہ فجر کی نماز سے پہلے، اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد، اور تیسرا دن کو جو آرام کا وقت ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کا وقت، ان 3 اوقات میں بغیر اجازت داخل نہ ہوں، باقی اوقات میں انہیں اجازت ہے۔ اسی طرح سے بالغ اولاد، بالغ لڑکے، وہ بھی اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں۔ اپنی اولاد کے گھر سے، اپنے والدین کے گھر سے، چچا اور پھوپھی کے گھر سے، ماموں اور خالہ کے گھر سے، دوست کے گھر سے کھانا کھا لینے کی بھی یہاں پر اجازت دی گئی اگر وہ اس پر راضی ہوں۔ 9واں اور آخری رکوع ہے سورۃ النور کا، 18ویں پارے کا یہ 15واں رکوع ہے۔ اس کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ واپس جانا چاہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رب تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں اور جب تک چاہیں تو اجازت کسی کو نہ عطا فرمائیں۔ تو یہی آداب ہیں کسی بھی مرشد کے پاس، کسی استاد کے پاس، کسی بھی بزرگ کے پاس اگر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جب وہاں سے واپس جانا چاہے تو ان کی اجازت سے واپسی ہو۔ اس رکوع میں ایک اور بہت اہم حکم دیا گیا کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے جیسا نہ ٹھہرا لو، یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی کو پکاریں، کسی کو بلائیں، تو جیسے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے اور اس میں جواب دینے میں اور حاضر ہونے میں بعض دفعہ دیر ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، تو یہاں پر ایسا معاملہ ہرگز نہ کیا جائے۔ رسول کی پکار کو آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ فوراً جواب دینا اور آپ کی بات سننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا یہ واجب ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے اس طرح سے نام نہ لیا جائے۔ آپ کو ادب کے ساتھ آپ کے پیارے القابات کے ذریعے یاد کیا جائے اور پکارا جائے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح سے آپ کو پکارا جائے۔ یا محمد کہنا یہ ادب کے لائق نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر پکارا جاتا ہے ایسے نہ پکارا جائے۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ النور تھی جس کی رکوع برکوع تعلیمات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے کیا طریقے ہیں، کیا انداز ہیں، اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اسلام نے کس قدر اہمیت دی ہے۔ اس چیز کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے اور ہماری حکومتوں کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ آج کل جس طرح سے خاص طور پر ثانیہ مرید کے بعد پولیس نے پنجاب بھر میں گھروں کی چار دیواریوں کو توڑا اور گھروں کے تقدس کو پامال کیا اور عزت دار بیویوں کی عزتوں کو انہوں نے خراب کیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حکومتوں کو بھی اسی طرح سے اسلام کو اپنانا چاہیے جیسے عام مسلمان پر اسلام پر عمل کرنا لازم ہے۔ حکومت آنی جانی چیز ہے، لیکن دین کا شرم اور دین کا جو لحاظ ہے وہ ہمیشہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے پولیس صرف گھروں میں داخل ہو جایا کرتی تھی دن دناتی ہوئی اور چار دیواری کا چادر کا تقدس پامال کرتی تھی۔ اب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ بلڈوزر لے کر گھروں کو توڑنا بھی شروع کر دیا گیا ہے سیاسی مخالفت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے
اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا اور مسرتوں کا گہوارہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔